बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आज बात करूँगा हेमोरॉयड और अनल फिशर के बारे में। हेमोरॉयड इसको कहते हैं कि उर्दू में बादी बवासीर, खुश्क बवासीर, मस्सों वाली बवासीर भी इसको कहते हैं। इसमें यह होता है कि मरीज़ की खाने वाली जगह पर जलन, खारिश और खाना करते वक्त दर्द महसूस होती है। और कुछ मरीज़ों के खाने के बाहर जेल पे छोटे छोटे से मौके नुमा से बन जाते हैं और वो मौके भी दर्द करते हैं। कुछ लोगों के खाने के अंदर वाली जगह पे पाइल्स बन जाती हैं, जो खाना करते वक्त खाने के साथ थोड़ी सी बाहर आती हैं और खाना ख़त्म करने के बाद वापस चली जाती हैं। अनल फिशर इसको कहते हैं कि पखाने वाली जगह पे चीरा सा आ जाता है और इस चीरे पे पखाना करते वक्त बहुत दर्द महसूस होती है और जलन खारिश भी मरीज़ महसूस करता है। अब बात करता हूँ इसकी वजूहात पे। वजूहात में जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड और लो फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि नान, बर्गर और शवारमे वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गंदे ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तली चीज़ें, मिर्च मसालों वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ हो जाती है। कब्ज़ दो तरह की होती है, एक में तो खुश्क खाना आता है और 2-3 दिन बाद आता है, और एक कब्ज़ ऐसी होती है कि मरीज़ का पेट पूरी तरह साफ़ नहीं होता, मरीज़ बैठा ज़ोर लगाता रहता है और थोड़ा सा पखाना करने के बाद फिर मरीज़ को दोपहर में फिर पखाना करने जाता है और ज़ोर लगाता रहता है, काफ़ी देर तक बैठा रहता है, जिससे ज़ोर लगाने की वजह से उसकी खाने वाली जगहों की वेनों पे स्वेलिंग होती है और वो फूल जाती हैं और जिससे उसको बवासीर का मसला हो जाता है। और जो लोग ज़्यादातर दफ्तर में बैठे रहते हैं सारा दिन कुर्सी पे, बर्दाश्त नहीं करते और उनको भी ये मसला हो जाता है। जो बच्चे डब्बे वाला दूध पीते हैं, जिनको खाने वाली फाइबर वाली डाइट नहीं मिलती, सिर्फ दूध ही पीते हैं, केमिकल वाला दूध पीते हैं, उनको भी बहुत सख्त किस्म की कब्ज़ हो जाती है और इस कब्ज़ की वजह से पखाना खुश्क आता है और मरीज़ को बच्चे को जब खाना खुश्क आता है, देर से आता है, तो उसके फिशर हो जाता है और फिशर में जब हो जाता है तो बच्चा खाना करने से पहले रोता है और डरता है और बच्चे को खाना करते वक्त दर्द भी काफ़ी महसूस होती है और खून भी खाने के साथ आ जाता है। हामला औरतों को भी बाज़ हामला औरतों को भी हो जाता है, जिसमें खूनी बवासीर और बादी बवासीर भी हो सकती है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर मरीज़ ने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या कोई एंटीबायोटिक, पेन किलर इस तरह की दवाइयाँ वगैरह खा के या मिर्च मसाले वाली ग़िज़ा खा के आया, तो मैं उसको सबसे पहले देता हूँ नेक्सोमिका 30 या 200 पोटेंसी में देनी है। ये 2-3 दिन शुरू कराने के बाद आगे और दवाइयाँ भी हैं जो मैं साथ में शुरू कराता हूँ। एक तो एस्क्विलोसिप है, ये मैं 6x में इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके 10-10 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं, थोड़े से पानी में डाल के। इससे ये होता है कि मरीज़ की जो खाने वाली वेनें हैं उसकी मजबूत होती हैं और बवासीर वापस चली जाती है। इसमें एस्क्यूलोसिप में मरीज़ को ये महसूस होता है कि जैसे कि सुइयों से जैसे कुछ चुभने वाली चीज़ से पखाना भरा हुआ है और चुभने वाली दर्द मरीज़ को होती है और पखाने वाली जगह पर खुश्की होती है और वो दर्द महसूस करता है। दूसरी दवाई है रिठीनिया। रिठीनिया बहुत अच्छी दवाई है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसमें पखाने वाली जगह पे जलन और ख़ारिश महसूस होती है मरीज़ को और पखाना करने के बाद काफ़ी देर तक जलन बरकरार रहती है। तीसरी दवाई जो मैं इस्तेमाल करता हूँ पायूनिया। पायूनिया में भी जलन ख़ारिश होती है और दर्द भी होती है पखाने वाली जगह पे। इन दोनों दवाइयों से मेरे काफ़ी मरीज़ ठीक हो जाते हैं। 90% मरीज़ इन दोनों दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। एक और नुस्ख़ा मैं इस्तेमाल करता हूँ, 2 हिस्से आपने ग्लिसरीन के लिए लेने हैं और 1 हिस्सा रेटिना का मदर टिंचर ग्लिसरीन में मिक्स कर लेना है और पखाने वाली जगह पर लगाना है, जिससे पखाने वाली जगह की जलन, ख़ारिश और खुश्की में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बवासीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब मैं बात करता हूँ अनल फिशर की। अनल फिशर में पखाने वाली जगह पे चीरा आता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है और पखाने वाली जगह पे जलन और ख़ारिश भी हो सकती है। इसमें सबसे अच्छी दवाई है एसिड नाइट्रिक 6 या 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। इसमें ये होता है कि पखाने वाली जगह पे देखने पे ये लगता है जैसे किसी ने पखाने वाली जगह पे ब्लेड से चीरा लगा दिया हो और ब्लेड वाला चीरा सा महसूस होता है और मरीज़ को पखाना करने के बाद काफ़ी देर तक पखाने वाली जगह पे दर्द महसूस होती रहती है। इसके अलावा एक और दवाई है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स में भी कब्ज़ होती है और खाने वाली जगह का एक्जिमा भी हो जाता है और जिससे हनी लाइक
डिस्चार्ज सा होता है जिसमें खारिश बहुत ज़्यादा होती है। और ग्रेफाइट्स को मैं 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करता हूँ सुबह शाम। इसके अलावा पकाने वाले फिशर में पायोनिया भी इस्तेमाल होती है, रठीनिया भी इस्तेमाल होती है। इन दोनों दवाइयों का अनल फिशर में बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने पाया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी इस्तेमाल करता हूँ, इसमें जिसे मरीज़ की मजाजी दवाई कहते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में है सल्फ़र, नेक्सोमिका, लाइकोपोडियम, सीपिया, पलस्टीला और कलकेरिया फ्लोर। सीपिया और कलकेरिया फ्लोर वहाँ इस्तेमाल होती हैं जहाँ अनल प्रोलैप्स हो जाता है, यानी कि पखाने वाली जगह पखाना करते वक्त मरीज़ की बाहर आ जाती है। इसमें कलकेरिया फ्लोर अच्छा काम करती है और सीपिया भी अच्छा काम करती है। कलकेरिया फ्लोर का एक ये भी अच्छा काम है कि ये इलास्टिक टिश्यू जो होते हैं इसको मजबूत करती है और जो वेन के बाल होते हैं उसको भी मजबूत करती है, जिससे पखाने वाली जो पाइल्स बाहर आती हैं या रेक्टम प्रोलैप्स होता है वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है और मरीज़ की बवासीर ठीक हो जाती है। ये दवाइयाँ मैंने बताई हैं आपको। इंशाल्लाह इन्हीं दवाइयों से बवासीर और अनल फिशर बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है। यही दवाइयाँ मैंने अपनी प्रैक्टिस में सबसे अच्छी पाई हैं जो मैंने आपको बताई हैं।